वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 7 और श्लोक संख्या 9। शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा और फिर सुत गोस्वामी उत्तर देंगे। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता आत्मा राम सभ्य समभ्यसत्। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता आत्मा राम समभ्यसत्। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेता आत्मा रामः समभ्यसात्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। वेश। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौनक उवाच सवै निवृत्तिनिरता सर्वत उपेक्ष मुनि हि कस्य वा बृहति एताम आत्म आरम संव्यसत। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई? पढ़िए। हम्म। कौन पढ़ रहा था? फिर बंद कर दिया। बस कृष्णा नहीं है, कृष्णवेणी। एवरी टाइम बोलना पड़ेगा आपको। नहीं प्रभु जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। सौनग उवाच स वै निवृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्या वा बृहतीम् एताम् आत्मा राम समप्यशत्। हम्म। और कोई ट्राई करेगा? लास्ट। ओके, थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी क्षेत्र वदेव प्रपात की जय। शौनक उवाच। शौनक मुनि ने पूछा। सह वह वह निश्चित ही निवृत्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर निरतः सदैव लगा हुआ सर्वत्र सभी प्रकार से उपेक्षक उदासीन मुनि मुनि कस्य किस कारण से वा अथवा प्रहितिम विशाल एताम इस आत्मा रामः अपने आप में प्रसन्न रहने वाला समाभ्यसत अध्ययन किया। शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा। श्रील सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? सामान्य लोगों के लिए तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की परम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस सुख का मानदंड दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है।
आत्मा राम हर प्रकार से भौतिक भोग के प्रति उदासीन रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पूर्व से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहद श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मा रामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचालिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांतारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो ममामन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालभिः सेवमानो स्मरामि। श्री श्रीमान् वासरसारम्भि वंशीवट्टट स्थितः कर्षन् वेणुसनेर्गोपी गोपीनाथाय शेषनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम जो है व्यास देव जी ने अपने आत्मज अपने पुत्र को सुनाया और उनके पुत्र कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। और उनके पुत्र को सुनाया सुखदेव गोस्वामी को। तो कैसे सुनाया? सुखदेव गोस्वामी जो थे, जैसे इसके आगे के श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक किसके लिए है? ये निवृत्ति मार्ग के लिए है।
तो निवृत्ति मार्ग के लिए ये श्लोक है कि नारद मुनि जब इस ज्ञान को व्यासदेव जी को इस ज्ञान के लिए व्यासदेव जी को अ, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, तो इस ज्ञान को नारद मुनि ने निवृत्ति मार्ग का ज्ञान बताया। निवृत्ति मार्ग मतलब आसान, आसान तो नहीं कह सकते, निवृत्ति मार्ग भी आसान नहीं होता है। कुछ लोग शरीर के बाहर युद्ध करते हैं, कुछ शरीर के अंदर करते हैं। तो दो मार्ग होते हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो कह रहे हैं कि ये जो नारद मुनि ने जब बताया कि ये जो मार्ग है ये निवृत्ति मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग बड़ा अ, कुछ हद तक थोड़ा आसान होता है यदि बाहरी चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो आंतरिक युद्ध के अनुसार तो बहुत बड़ा भयंकर कष्ट होता है। तो जो निवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया है कि भागवतम जो है निवृत्ति मार्ग के लिए, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि अब यहाँ पे एक शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा है कि इसके 8वें नंबर श्लोक में कहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी थे वो पहले से निवृत्ति निरतम मुनि, पहले से वो आत्म साक्षात्कार के भाव में स्थित थे। तो फिर यहाँ पे जो शौनक आदि ऋषि हैं, शौनक आदि ऋषि 88,000 ब्राह्मण, 88,000 साधु जमा हुए थे नैमिषारण्य के जंगल में, और वहां पे नैमिषारण्य में जमा होकर उन लोगों ने कलयुग के लोगों के भले के लिए, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए उन लोगों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। सूत गोस्वामी जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी के कथा में बैठ के पहले ही इस भागवतम को सुन चुके थे। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं, 88,000 जो ब्राह्मण हैं, तो उनमें जो अग्रणी साधु हैं उन्होंने सबने जो है प्रश्नोत्तरी की। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोगों को श्रीमद् भागवतम की चर्चा की जाए या कृष्ण के बारे में कोई चर्चा की जाए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखिए पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सूत सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो निवृत्ति मार्ग पर थे और व्यासदेव जी ने उन्हें सुनाया। और तुरंत अगला प्रश्न जो है शौनक आदि ऋषियों का ये है कि जब सुखदेव गोस्वामी पहले से निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कर चुके थे, पहले से आत्माराम हो चुके थे, पहले से सुखदेव गोस्वामी जो है आत्मतृप्त भाव में थे, पहले से सुखदेव गोस्वामी जो है आत्म साक्षात्कार की यात्रा के भाव में पहले से स्थित थे, फिर उन्होंने क्यों मेहनत की? सही बात है। यदि कोई व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है, लेकिन यदि उसे उस काम की प्राप्ति हो गई है, उस काम के फल की प्राप्ति हो गई है, तो फिर वो व्यक्ति क्यों उस काम को कर रहा है? जैसे उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति किचन में कुकिंग कर रहा है, अब आप उसको पूछिए कि प्रभु जी आपने प्रसाद पा लिया? बोलेंगे हाँ हमने पा लिया। तो आपने जब प्रसाद पा लिया है तो फिर क्यों कुकिंग कर रहे? और कोई खाने वाला नहीं, और कोई खाने वाला, फिर क्यों कुकिंग कर रहे? तो सुखदेव गोस्वामी जो पहले ही आत्माराम के भाव को स्वभाव को प्राप्त कर चुके थे, जो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, जो सुखदेव गोस्वामी पहले से ही अपने आप में तृप्त थे, वो सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत पड़ी 88,000 भागवतम के श्लोकों को पढ़ने की? 88,000 18,000। अभी देखिए संसारी जो मानव है, हम जैसे लोग जो हैं भक्त लोग हैं, भले इस्कॉन से जुड़ गए हैं और भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें भी भागवतम का, हम लोग भी जब भागवतम देखते हैं, भागवतम का बॉक्स देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा इतना पढ़ना है। ओहो हो,
जबकि हम लोग निवृत्ति मार्ग में नहीं है। हाँ, फिर भी हम सोचते हैं इतना पढ़ना है, वाह ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक पढ़ेंगे। उसमें भी जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को जानना चाहता है, वही मेहनत करता है। सारे भक्त मेहनत नहीं करते। सारे भक्तों का पढ़ाई में रुचि नहीं होता। कुछ ही भक्त हैं जो पढ़ाई में रुचि दिखाते हैं। तो ये जो निवृत्ति मार्ग को पहले से प्राप्त कर चुके सुखदेव गोस्वामी हैं, पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि क्या जरूरत पड़ गई कि पहले से वो आत्म भाव में स्थित हैं, पहले से आत्माराम भाव में स्थित है, तो क्या जरूरत पड़ी। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग 2 मार्ग होते हैं भगवान की भक्ति करने के या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के। निवृत्ति मार्ग ये होता है कि निवृत्त हो जाना, माता पिता भाई बंधु इन सब की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर केवल भगवान की भक्ति करना। निवृत्ति मार्ग में जो युद्ध होता है वो युद्ध शरीर के अंदर ज्यादा होता है। पहले बाहर ही होता है, पहले माता पिता भाई बंधु से भी युद्ध होता है। वो मना करते हैं, भक्ति मत करो, ये क्या आप तिलक लगाने लगे हो, कंठी पहनने लगे हो, इस्कॉन जाने लगे हो, भागवत पढ़ने लगे हो, माला जप करने लगे हो, कांदा लहसुन नहीं खाते हो, चाय कॉफी नहीं लेते हो, किसी के घर पे जाते हो तो नाम खराब हो जाता है हमारा क्योंकि तुम उनके घर में कुछ खाते पीते नहीं हो। तो पहले बड़ा युद्ध होता है। फिर माता पिता के आसक्ति को, भाई बंधु के आसक्ति को, मित्रों के आसक्ति को, और यदि किसी की और बड़ी आसक्ति है, किसी के पास प्रेमिका और प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, तो वो और बड़ी आसक्ति हो जाती है। तो इन सब आसक्तियों को छोड़कर ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार करना, गुरुकुल में रहना, अपने मन के इंद्रियों को वेग को संभालना। हाँ, मन में जो अभी हमने तो बाहरी रूप से तो हमने संबंध तोड़ दिया है, माता पिता भाई बंधु और काम क्रोध लोभ का बाहर के दृष्टि से तो हमने उसे रोक दिया है, काट दिया है, लेकिन अंदर कामनाएं ऊपर उछलते रहती है। बहुत कामनाएं उछलती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब अंदर ही रहता है। आश्रम में भी आते हैं तो अपना वो पूरा बैग लेके आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का। और आश्रम में भी वही चलता है, कभी कभी ना कुछ विचार आ जाता है। तो बाहर का द्वंद अंदर का द्वंद ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए बहुत रहता है। और कई बार तो इतना तीव्र हो जाता है कि असहनीय हो जाता है। फिर भी भगवत कृपा से, भगवान की दया से किसी तरह से जो ब्रह्मचारी है, भक्त है, वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को भक्तों के संग में रह के सीखना पढ़ने का प्रयास करता है। और जब किसी के ऊपर अच्छे से गुरु की, वैष्णव की, साधु की, आचार्यों की, भगवान की, भगवान के पार्षदों की जब कोई अच्छे से किसी पे कृपा होती है, तो वो एक एक दिन आगे बढ़ते रहता है। तो ये है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब कि संसार संसार नहीं बनाना, है ना। आपका जन्म हो गया, अपना जन्म सार्थक करो और फिर उसके बाद प्रचार करो, है ना। और उसके बाद अपनी कामनाओं को, वेगों को रोकने के बाद थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं, फिर जब प्रचार करने निकलते हैं तो संसार के प्रश्नों का उत्तर देना। और कई कई उल्टे सीधे प्रश्न होते हैं। कई लोग तो इंसल्ट करने के लिए, अपमान करने के लिए भी प्रश्न करते हैं, उनको उसके अनुसार उत्तर देना होता है, वो भी बिना क्रोध किए। हाँ, जब भी हम अपने वाणी का उपयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो वाणी है वो वाणी दूसरे को उद्वेगना न दे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या के बारे में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम च प्रिय हितम च यत्। अभ्यास हाँ, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों से जो होता है वो वाणी की तपस्या होती है। तो जो भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, जो उद्वेगना न दे। आप किसी भी समय ऐसे शब्दों का प्रयास कीजिए जिन शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को उद्वेगना न हो।
किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो। आप भले कैसा भी शब्द बोलो, पर सामने वाले व्यक्ति को उद्वेगना नहीं होनी चाहिए, उसे उसके मन में प्रतिकार का, प्रतिशोध का भाव नहीं आना चाहिए। एक। दूसरा, तो कोई कहेगा कि अगर ऐसा है तो चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, सत्यम, सत्य बोल, सत्य बोलिए, सच बोलो। हाँ। तो उद्वेगना नहीं होनी चाहिए, सत्य भी होना चाहिए। तो ठीक है, उद्वेगना नहीं होगी, सत्य बोलेंगे, लेकिन वो सामने वाले को बुरा लगेगा ना, उसके लिए अप्रिय होगा ना। तो भगवान बोलते नहीं, प्रिय कर भी होना चाहिए, सत्यम च प्रिय, प्रिय और हितम। तो ये सारे भाव, चार वस्तु होनी चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं तो इन चार वस्तुओं का ध्यान होना चाहिए। पहला, हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसके मन में उद्वेगना नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, प्रतिशोध का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरा, वो जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द सत्य होना चाहिए। तीसरा, वो शब्द सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, सुनने में भी अच्छा होना चाहिए, प्रिय लगना चाहिए। और चौथा, वो शब्द सामने वाले की भलाई के लिए होना चाहिए, ऐसा उसको एहसास होना चाहिए। तो जब प्रचार करने जाते हैं जो भी भक्त लोग, उन्हें इन शब्दों का, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति वाणी की इस तपस्या का ध्यान नहीं रखेगा, वो प्रचार नहीं कर पाएगा, उल्टे नाम खराब करके आएगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार करते समय हम जो शब्दों का उपयोग करते हैं, अपने क्रोध को, अपने आत्मसम्मान को, अपने मान अपमान को, अपने हर भाव को पहले साइड में रखने का, पहले ध्यान रखने का भगवान का, और जिस संस्था या जिस आचार्य को आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसका। यदि आप केवल अपने मान और अपमान का ध्यान रखेंगे, यदि आप केवल ये ध्यान रखेंगे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, या मैं साधु हूँ, या मैं वैष्णव हूँ, या मैं कथावाचक हूँ, इसीलिए मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, कितना शास्त्र वो जानता है, मैं उसको शास्त्र सिखाऊंगा, इन सब भाव से अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, और वो भक्तों को, भक्ति को, इस्कॉन को, भगवान को फिर गलत समझेगा। हमारा सिद्धांत नहीं है कि लोगों को लालच देकर अ, भक्ति सिखाई जाए, या उन्हें धमकी देकर भक्ति सिखाई जाए। हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है लोगों को तत्व, ध्यान से तत्व समझा के, उस तत्व में व्यक्ति को की बुद्धि लगा के, उसके बाद ही उस व्यक्ति को, जब उसका तत्व में बुद्धि लग जाएगा, भगवान से आकर्षण हो जाएगा, आचार्यों के प्रति आकर्षण होगा, सेवा का आकर्षण होगा, कथा कीर्तन का आकर्षण होगा, तब वो अच्छा वक्त बनेगा। लेकिन आप सोचो, आप उसको धमकी दे दो, लालच दे दो, तो आंशिक रूप में ठीक है। आंशिक रूप का मतलब है कि जब, भाई, कोई व्यक्ति को थोड़ा डर भी होना चाहिए गलत काम करने का, तो उसको पता होना चाहिए, थोड़ा नरक के बारे में वर्णन कर दो। हाँ। और लालच में अगर किसी को लालच देना है तो, जैसे हमने पिछले एक दो श्लोक पढ़ा जिसमें कहा गया कि देखो, आपका शोक दूर हो जाएगा, भय दूर हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, आपको फायदा होगा। आंशिक रूप से थोड़ा लालच देना अच्छा है। प्रसाद के बारे में बताना, प्रसाद के उत्तम स्वाद के बारे में बताना, तो भगवान की सुंदरता के बारे में बताना, शास्त्रों की महात्मा, महानता के बारे में बताना। तो ये सब चीजों का बता के आंशिक रूप में यदि किसी को हम थोड़ा बहुत लालच देते हैं तो वो ठीक है। लेकिन उसको केवल लालच दे देना कि आ जाओ, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा करने से क्रिश्चियन लोग करते हैं, वैसा हम नहीं करते हैं। प्रचारक को दक्ष होना चाहिए कि भगवान की जो वाणी है, आचार्यों की जो वाणी है, उस वाणी को यथा रूप में सामने वाले को बिना उद्वेगना दिए, सत्य बोलते हुए, उसके प्रियकर होकर और उसके हित में होकर किस तरह से बात की जाए। जब प्रचारक इस तरह से प्रचार करेगा, तब जाके लोगों को ये अ, भगवान का सिद्धांत आकर्षित करेगा। कि कितना भी कठिन सिद्धांत हो, उसको आसानी से, बहुत सिंपल से सिंपल तरीके से लोगों के सामने परोसने का हमारे अंदर गुण होना चाहिए। तो चाहे कोई भी मार्ग हो, निवृत्ति मार्ग में हो या प्रवृत्ति मार्ग में हो, यदि आप प्रचार कर रहे हो तो बड़ी दक्षता रखनी चाहिए। और यदि नहीं है
तो इसे प्रचारक के साथ घूम घूम के, प्रचारक के साथ उठ के बैठ के, प्रचारक के साथ बातचीत करके इसे सीखना चाहिए। और कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप प्रयास करिए, कृष्ण आपको कृपा करेंगे। पूरा प्रचारक को तो भगवान की कृपा पे ही पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा या बुरा बोलूंगा, सब कृष्ण मेरे मुझसे बुलवाएंगे, प्रभुपाद जी मुझसे बुलवाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास होना चाहिए। अवश्य राखिबे कृष्णा विश्वास पालन। हाँ। तो जो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में इस तरह से, और फिर प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि संसार करना, विवाह करना, पत्नी को बच्चों को साथ में रखना, फिर पति पत्नी, अभी तो पता नहीं कैसा संस्कार हो गया है कि पति पत्नी का मतलब होता है कि दो कुश्ती करने वालों का एक साथ जो है, एक घर में दो कुश्ती करने वालों को एक जगह बुलाकर उनको घर दे दिया गया है। एकदम बिल्कुल इस तरह से प्रचार हो रहा है समाज में कि पति पत्नी मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले। ये पता नहीं कहाँ से अ, विदेशी संस्कृति को हमने ले आए हैं, इसमें पति पत्नी का मतलब ऐसा नहीं। पति पत्नी का मतलब होता है एक दूसरे को सहयोग करने वाले। पति पत्नी का मतलब होता है कि पति पत्नी के गुण, अपने गुणों को ध्यान रखे, और पत्नी के कमियों को के लिए उसका सहायक बने, उसकी कमियों को ठीक करने में उसका सहायक बने। और पत्नी को भी चाहिए कि पति के गुणों को ध्यान में रखे, और जो पति की जो कमियां हैं उसके लिए उसमें सहायक बने, ताकि उस कमियों को ठीक किया जा सके। छोटी छोटी गलतियों पर मुंह फुला के बैठ जाना बंदर की तरह, और झगड़ा करना बकरी की तरह, ये सब पशु वृत्ति पता नहीं कहाँ से पति पत्नी में आ गई। हम देखते हैं कर्दम मुनि माता देवहूति के बारे में, क्या सुंदर संयोग है। कर्दम मुनि विवाह करने के बाद तपस्या करते थे, और तपस्या में सूख के कांटा हो गए थे। और माता देवहूति भी राजा की पुत्री थी। राजा की पुत्री होने के बावजूद वो एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रही है जो बहुत तपस्या करता है, दिखने में बड़ा सुंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका विवाह हुआ है, उसने पति रूप में स्वीकार किया, इसके लिए इतना अ, शरणागति भाव से सेवा की उसने कि वो भी सूख के कांटा हो गई थी। सुंदर जवान स्त्री, सुंदर एकदम युवती, राजा की पुत्री, राजकुमारी, जो है पति के सेवा में पूरी तरह से सूख के कांटा हो गई। कर्दम मुनि ने जब उनकी तपस्या पूरी हुई, उनकी साधना पूरी हुई, जब देखा उन्होंने, तो कर्दम मुनि ने अपनी जितनी भी तपस्या है, वो उसमें आधी तपस्या उनको ऐसे ही ट्रांसफर हो गई माता देवहूति। और कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें बोला, जाइए बिंदु सरोवर में स्नान करिए। और बिंदु सरोवर में स्नान करके माता देवहूति वापस से सुंदर राजकुमारी बन गई। ऐसा सुंदर संयोग है। भगवान राम और सीता का संयोग देखिए। भगवान राम और सीता ने किस तरह से एक दूसरे को सहयोग दिया, दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने में, आध्यात्मिक बनाने में, भक्तिमय बनाने में। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी का संयोग देखिए। इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। तुकाराम महाराज को देखिए, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे सुंदर सुंदर दाम्पत्य जीवन से, जिसमें एक दूसरे को सहयोग करके आध्यात्मिक जीवन को बनाते हुए और बड़ा सुंदर तरीके से जीवन को आगे बढ़ाते। क्योंकि यदि हमारे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी, भक्ति क्या करेंगे हम? यदि हम एक दूसरे से रोज मुंह फुला के बैठेंगे, तो एक दूसरे को भजन में सहयोग कब करेंगे? तो ये बड़ा बड़ा बहुत ध्यान देने वाली वस्तु है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है, जिसमें पत्नी स्वीकार करते हैं, बच्चे स्वीकार करते हैं, पति ध्यान रखता है, जिम्मेदारी उठाता है कि भाई मैं पत्नी को, बच्चों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाऊंगा। और पत्नी ध्यान रखती है कि मेरा पति का जो भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो, इसके लिए जो संभव प्रयास हो, जो संभव सहायता हो, वो पत्नी करने के लिए तैयार होती है। इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं।
तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में क्या है? निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का उदाहरण परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो महाराज कहते हैं कि यदि यदि कोई व्यक्ति किसी पहाड़ पे चढ़ रहा है और पहाड़ पे चढ़ते समय उसके पास कोई बैग नहीं है, या मान लो एक ही छोटा सा बैग है, तो उसको पहाड़ पे चढ़ने में आसानी होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 3-4 बैग लेके चढ़ रहा है पहाड़ पे, तो उसको मुश्किल होगा। तो अकेला बैग लेके चल रहा मतलब अकेले का सामान लेके चल रहा है, तो धोती कुर्ता कोपिन और हाथ मुंह धोने का नहाने का सामान लेके चढ़ जाएगा फटाफट, अपना अकेले का सामान ले। लेकिन गृहस्थ है तो अपना भी सामान उठाएगा, पत्नी का सामान भी उठाएगा, बच्चों का सामान भी उठाएगा और लेकर चलेगा, तो उसको चलने में थोड़ा समय लगेगा। तो जो निवृत्ति मार्ग है, वो निवृत्ति मार्ग में थोड़ी आसानी होती है कि थोड़ा बोझ जिम्मेदारियां कहने के लिए कम होती है। ऐसे तो जो ब्रह्मचारी प्रचार में उतर जाते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो निवृत्ति मार्ग जो है वो थोड़ा आसान है। निवृत्ति मार्ग में व्यक्ति थोड़ा जल्दी प्रगति करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को देने के लिए उसके पास समय होता है। तो जो निवृत्ति मार्ग में सुखदेव गोस्वामी पहले सही थे, उन्होंने तो कोई विवाह किया नहीं था। सुखदेव गोस्वामी कोई विवाह नहीं किया था, कोई बच्चा नहीं था, कोई गृहस्थी का विचार नहीं था, और निकल गए थे अपने ब्रह्म के भाव में, ब्रह्म ज्योति के जो ब्रह्म स्थित भाव जात जो था उनका, उसमें निकल गए थे और बढ़िया आनंद में संसार में विचरण करते थे। भगवान के जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम, उस भाव में आराम से विचरण करते थे। संसार में न कपड़े का टेंशन, न नहाने का टेंशन, कोई टेंशन नहीं। भूख लगी तो किसी भी घर के पास चले जाते थे और किसी भी घर के पास जाके घर में बोलते थे, मैया भूख लगी है, थोड़ा दूध दे दो। और सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे, जितना समय दूध निकालने में लगता है उतना समय वहां पे खड़े रहते थे, जो भी होगा 20 मिनट आधा घंटा, और फिर दूध मिला दूध पी के चले जाते थे। वो खाने पीने का भी ज्यादा चिंता नहीं करते थे, वनों जंगलों में रहते थे तो वहां तो फल फूल मिल ही जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह से आत्मा राम के भाव में थे। जो पहले से ब्रह्म सुख में है, तो उसके लिए शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि फिर क्यों उन्होंने, फिर क्या जरूरत पड़ गई उन्हें, जब ब्रह्म सुख प्राप्त हो गया है तो फिर कृष्ण कथा क्यों सुनना। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, आपको क्या पता, आप उनको भक्त बनाने का प्रयास मत करिए। हाँ, या तो अरे हम सब जानते हैं भाई, हम तो पूरा एकदम, आपको नहीं पता, पूरी एकदम पीछे से ब्रह्म ज्योति निकलती है हमारे, हमको मत सिखाइए, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत प्रवीण हो गए, बहुत आगे निकले हुए भक्त हैं, हमको कृष्ण कथा वगैरह मत सुनाइए, भागवत कथा में हमको नियंत्रण मत दीजिए। तो इस तरह से कुछ लोग सोचते हैं, निमंत्रण नहीं लेते हैं, या ब्रह्म सुख में ऑलरेडी हैं हम, ऑलरेडी हम आध्यात्मिक स्तर में हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि अच्छा, ब्रह्म सुख का जो स्तर है उसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सामान्य लोगों के लिए जीवन की परम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर निवृत्ति मार्ग में स्थिर होने पे है। हम्म जो भौतिक सामान्य लोग हैं उनके लिए चाहिए कि वो अपना भौतिक कार्यकलाप बंद करें और आध्यात्मिक स्तर पे चलने का प्रयास करें, नाम जप करें, कथा कीर्तन करें, प्रसाद पाएं, भक्तों का संग करें, हाँ प्रचार करें। तो ये है। लेकिन जो मनुष्य इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं और भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं, उनको कर्मी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति भौतिक संसार के संसारी भोग को भोगना चाहता है और संसारी भोग को भोगने के साथ साथ केवल अपने शरीर के कल्याण के लिए प्रयास करता है, विचार करता है, कार्य करता है, तो उसे कर्मी कहते हैं, केवल कर्म करने वाला व्यक्ति। और ऐसे हजारों लाखों कर्मी के अंदर किसी एक व्यक्ति के अंदर मन में विचार आता है कि मुझे भगवान का भक्ति करना चाहिए, या मुझे इस शरीर से ऊंचा सोचना चाहिए, शरीर से भी ऊपर सोचना चाहिए, मतलब बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे सोचना चाहिए। तो हजारों लाखों कर्मी में कोई एक व्यक्ति, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये, हाँ, भगवान कहते हैं हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है, यतति सिद्धये, जो सोचता है सिद्धि का प्रयास करे, जो सोचता है आगे बढ़े।
तो ऐसे हजारों हजारों लाखों कर्मियों में कोई एक व्यक्ति जो है वो आत्माराम के स्तर पे आता है, वो कर्मी का जीवन छोड़ देता है, आत्म स्वभाव को स्वीकार करता है, अपनी भक्ति का भाव रखता है। तो ऐसे, और इसमें कहते हैं आत्म का मतलब होता है खुद, और आराम का मतलब होता है सुख, अपने में ही रमणना। आत्माराम का मतलब होता है अपने में ही रम रहा है वो, भगवान की भक्ति के अंदर अपने में ही आनंद में है वो। लेकिन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए इस सुख का मानदंड मानदंड दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। जैसे भागवतम के शुरुआत में कहते हैं, वदंती तत्सवितः तत्त्वम् यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। तो कहते हैं कि भगवान की जो आध्यात्मिक विचार है, भगवान के बारे में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कैसा है? वो अद्वय है, वो सब एक ही है, लेकिन उसके 3 लेवल हैं। पहला लेवल है ब्रह्मेति, ब्रह्म ज्योति के बारे में, भगवान का ब्रह्म सुख के बारे में। दूसरा है परमात्मेति, भगवान के रूप सौंदर्य के बारे में विचार करके। और तीसरा है भगवान इति। भगवान इति मतलब कि स्वयं भगवान के असली, जो भगवान का मूल रूप है, कृष्ण रूप है, श्याम सुंदर रूप है, उस रूप के अंदर हमें हमें ज्ञान में दक्ष होना, भक्ति में दक्ष होना, उसके अनुभव को स्वीकार करना। तो अलग अलग हो सकता है, इसीलिए कर्मियों द्वारा भोगा गया जो आदर्श या सुख है, वो आत्माराम के आदर्श सुख से भिन्न होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर संसार का हर जीव ऐसे तो माया के भ्रम में सुखी है, संसार का हर जीव माया के भ्रम में सुखी है। शेर को मांस खा के आनंद आता है, गाय को, हाथी को घास खा के आनंद आता है, सुअर को मल में आनंद आता है, मनुष्यों को अलग अलग प्रकार के पकवान में आनंद आता है। जो जंगली लोग हैं, जो मनुष्यों में भी जो जंगली लोग हैं, उनको जंगल में मांस भक्षण करके, शिकार करके, इन सब चीजों में आनंद आता है। जो कामी पुरुष हैं, उनको मैथुन जीवन में या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में आनंद आता है। तो संसार में तो हर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजों में आनंद आता है। कर्मी को आनंद आता है, मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत करके गाड़ी लिया हूँ, बंगला लिया हूँ, मैंने मेहनत करके ये लिया हूँ, तो उसको लगता है वो उसका सुख है। लेकिन 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 आत्माराम हर प्रकार से भौतिक भोग के प्रति उदासीन होते हैं। लेकिन जिसमें जो आत्माराम होते हैं, उन्हें संसार के भौतिक भोग में जरा भी रस नहीं होता, जरा भी रस नहीं। दारू ला के रख दो, नहीं पिएंगे। अनलिमिटेड दे दो, फ्री दे दो, नहीं पिएंगे। तंबाकू ला के दे दो, गुटखा ला के दे दो, स्त्री ला के दे दो, भोगो, नहीं भोगेंगे। हाँ, वो संसार का, उनको बोल दो गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, फ्लैट ले लो, आपके नाम पे करते हैं, ठीक है, आपकी इच्छाएं देना है दे दो, हम कृष्ण के लिए यूज करते हैं। नहीं नहीं, आपके लिए देना, हमको चाहिए ही। हमको चाहिए होता तो अपने पिताजी का प्रॉपर्टी नहीं ले लेते। हाँ, अपने पिताजी का प्रॉपर्टी लेते, गधे की तरह मेहनत करके हम भी 2-4 बंगला बना लेते, हम भी एक आध क्या कहते हैं, फ्लैट खरीद लेते, एक आध गाड़ी खरीद लेते। तो अगर हमें जरूरत होती तो हम कर लेते ना, हमें जरूरत है ही नहीं, हमने किया ही नहीं। तुम देना चाहते हो तो दे दो, कृष्ण की सेवा में लगा दे। उदासीन रहते हैं, कोई भाव नहीं रहता है कि मेरे पास फ्लैट हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास स्त्री हो, मेरे पास बच्चे हो, मेरे पास भी दोस्त हो, और हाय हेलो करने वाले, रोज नुक्कड़ पे खड़े होके बातचीत करने वाले कोई दोस्त हो। कोई इच्छा नहीं। कोई कोई हमें क्या कहते हैं, अलग अलग रिश्ते से बुलाएगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई भौतिक कामना नहीं होती। भौतिक कामनाओं, भौतिक इच्छाओं और भौतिक इच्छाओं के अंदर जो सुख है, उन सुख के प्रति उनको कोई मतलब नहीं होता। इसका छोटा सा उदाहरण है, जैसे बचपन में हर व्यक्ति अपना बचपन जिया है, बचपन में जो आपको खिलौने मिलते थे, अगर आपको अभी वो खिलौना दे दिया जाए, वो लाइट मारने वाली जो बंदूक है, या क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो खिलौने मार्केट में मिलते थे, कोई प्लास्टिक का मिलता था, कोई लोहे का मिलता था। अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में हमें बड़े बड़ी आतिशबाजी चाहिए, आपको छोटी सी आतिशबाजी देंगे, वो छोटी सी बंदूक, उसको चलाने के लिए पट 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 इसमें टिकली जो है वो फूटती है। तो अभी हमें वो नहीं चाहिए।
छोटा सा जो कोई बड़ा व्यक्ति है उसको बोलो, देखो बचपन में आपको जो है खिलौने बहुत पसंद है, वो गाड़ियां और स्कूटर और बाइक, या पुराने समय के हिसाब से देखें तो मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद है, तो हम आपको वो खिलौना ला के देते हैं। अभी आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए वो खिलौना, अभी क्या चाहिए, अभी मोबाइल ला के दो भाई। हाँ, कौन सा मोबाइल चाहिए? एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए? कोई बड़ा सा मोबाइल का डिमांड करेंगे, इसमें अच्छा कैमरा हो, बढ़िया रील चल सके, कैमरा निकल सके, फोटो निकल सके, वीडियो निकल सके। बड़ा अच्छा मोबाइल चाहिए। पार्टी में क्या करना है वो, आपको खाने पीने में क्या चाहिए? वो लॉलीपॉप देते हैं बचपन में, जो लॉलीपॉप है या कैंडी है या चॉकलेट है वो देते थे। अभी हम अब उन सब चीजों के प्रति हम अब उदासीन हो गए हैं। अभी वो पड़ा भी रहता है, हम खरीद सकते हैं। बचपन में इच्छा होती थी लेकिन खरीद नहीं सकते थे, अब खरीदने का शक्ति है लेकिन इच्छा नहीं। वैसे ही जो व्यक्ति भौतिक भोग के से जब ऊपर उठ जाता है, आत्मा के भाव में आ जाता है, तो उसके लिए स्त्री का भोग करना, या पैसे का भोग करना, या घर गाड़ी बंगला का भोग करना, या नाम हो जाए, या कोई उनको उनको कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, उनको कोई एक्स वाई जेड बड़ा व्यक्ति बताए, या उनके कोई उनकी पढ़ाई को लेकर कोई बोले भैया ये तो जो व्यक्ति है उसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, और उनको कोई चिंता नहीं, नहीं उसको बुलाओ ही मत। आपको भगवान के भक्तों के बारे में बुलाइए, भगवान के भक्तों का नाम है। तो उदासीन हो जाते हैं भौतिक भौतिक भोगों से, भौतिक आकर्षण से, भौतिक जो अ, फल हैं, कर्म के फल हैं, जो भी आसक्ति है उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं, उनके प्रति उनका बिल्कुल आकर्षण नहीं। कोई दे भी दे भर भर के तो नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी को विदेशों में कई लोगों ने बंगला दे दिया अपना। प्रभुपाद जी के पास कई सारे नौजवान स्त्री पुरुष आते थे प्रभुपाद जी को शरणागत होने के लिए, पागलों की तरह। प्रभुपाद जी को देखते ऐसे पागल की तरह, ऐसे वर्षा को देख के जैसे मोर नाचता है, वैसे प्रभुपाद जी को देखकर प्रभुपाद जी के शिष्य नाचते थे, पागलों की तरह नाचते थे। सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा का यदि किसी को वीडियो मिलेगा देख लीजिए, क्या लोग नाच रहे हैं, क्या फैन फैन फॉलोइंग था उस समय प्रभुपाद जी का। हाँ, और प्रभुपाद जी फूल फेंक रहे हैं और प्रभुपाद जी नाच रहे हैं रथ के ऊपर, और पब्लिक पागलों की तरह पब्लिक नाच रही है, जिन्होंने कृष्ण का राम का कभी नाम नहीं सुना, पागलों की तरह नाच रही है। वो प्रभुपाद जी को इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन केवल उनका फोकस कृष्ण का चरण था। ये नहीं कि मेरा ज्यादा नाम हो जाए, मुझे जगत गुरु की उपाधि दी जाए। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जगत गुरु की उपाधि मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्राय भारत में जितने भी मायावादी हैं, या जितने भी छोटे मोटे साधु या सन्यासी हैं, जो कभी अपने मठ के बाहर जाके कथा नहीं किए हैं, उनको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। प्रभुपाद जी बोले मेरे को ये सब जगत गुरु की उपाधि नहीं चाहिए, मेरा जो काम है भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, वो करना है। तो एकदम न नाम के प्रति आसक्ति प्रभुपाद जी को, न धन के प्रति आसक्ति प्रभुपाद जी को, न शक्ति के प्रति आसक्ति प्रभुपाद जी को, न वैराग के प्रति आसक्ति। वैराग है कि नहीं हो, नहीं, जो कृष्ण के लिए अनुकूल है वो हमारा वही हम करेंगे, जो कृष्ण के प्रति प्रति अनुकूल नहीं है उसका हम नहीं करेंगे। तो वैराग के प्रति कोई आसक्ति नहीं। ऐसे आज आप जाएंगे देखेंगे, आज जो महाकुंभ हुआ है तो उसमें कई सारे बाबा लोग वैराग के भाव में थे। देखो हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने इतना बड़ा वैराग किया, इतना बड़ा त्याग किया। हाँ, नहीं, उसके प्रति भी कोई आसक्ति नहीं। हमने क्या किया? बस कृष्ण के लिए किया, कृष्ण के सेवा के लिए किया। हाँ, तो सारी वस्तुओं से प्रभुपाद जी उदासीन थे। प्रभुपाद जी एक ही वस्तु से आकर्षित होते थे, कृष्ण और गुरु की सेवा से। तो जो आत्मा राम के भाव में स्थिर हो जाता है, वो व्यक्ति अ, आत्मा राम के स्तर पे पहुंचते ही भौतिक भोगों के प्रति, भौतिक सुख के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, अपने आत्मा में ही रमण करते रहता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को ऐसी अवस्था पहले से ही प्राप्त हो गई थी, फिर पढ़ाई लिखाई क्यों किया? हाँ, पढ़ाई लिखाई क्यों किया? तो पढ़ाई लिखाई इसलिए किया क्योंकि श्रीमद् भागवतम उन आत्मा रामों के लिए भी स्नातकोत्तर का अध्ययन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। अगर आपने सारा वेद पुराण पढ़ भी लिया है, सारा उपनिषद शास्त्र पढ़ भी लिया है,
तो भी भागवतम जो है वो आपके लिए ग्रेजुएशन का स्टडी है। भागवतम ग्रेजुएशन है। सारा वेद, सारा पुराण, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र पढ़ के आप कितने भी शास्त्र ज्ञाता हो, कितने भी प्रवीण हो जाओ, भागवतम जो है वो आपके लिए ग्रेजुएशन है। स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो कितना भी कोई व्यक्ति शास्त्रों में प्रवीण हो जाए, कितना भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ले, अकामो सर्व कामो अमोक्ष काम उदारदी, कितना भी हो जाए, वो कामना हो या कामना नहीं हो, या मोक्ष का प्राप्ति करने वाला हो, या आत्माराम हो, या ब्रह्म ज्ञानी हो, या ब्रह्म सुख में आनंद में लिप्त होने वाला हो, या कोई भगवान कृष्ण का भक्त ही बन गया हो, बहुत बड़ा भक्त बन गया हो, तो भी भागवतम का जो रस है, भागवतम का जो रस है वो बहुत उत्तम रस है। जो व्यक्ति भक्त नहीं बना है, जो व्यक्ति भक्त बन गया है, जो व्यक्ति भक्त बनकर बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, सबके लिए, सबके लिए भागवतम जो है वो बहुत ही रसीला आनंद का विषय है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन किया गया है। भगवान के जो महाभागवत भक्त होते हैं वो कृष्ण की कथा में रसास्वादन करते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो व्यक्ति ब्रह्म भूता, जो व्यक्ति ब्रह्म सुख को प्राप्त हो जाता है वो कैसा होता है, उसका गुण बताए हैं भगवान। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर में हो जाता है, उसे क्या, उसने क्या खो दिया है उसके लिए विचार नहीं करता है, और जो उसे प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए वो चिंता नहीं करता। ना सोचती ना कांक्षती। म्यूट करिए, कौन है? मोहित प्रभु, मोहित प्रभु म्यूट करिए, थैंक यू। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थिर हो गया है वो व्यक्ति बिल्कुल भी न चिंता करता है और न किसी चीज का दुख मनाता है, न सोचती न कांक्षती। फिर क्या करता है, समो सर्वेषु भूतेषु, संसार के सभी जीवों को समान देखता है। मद भक्ति लभते परम, भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त करता है वो कैसा होता है, वो मेरे बारे में चर्चा करता है। जब दो भक्त आते हैं, चार भक्त आते हैं, एक जगह आते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कृष्ण भक्ति की चर्चा करनी चाहिए। और कृष्ण भक्ति की चर्चा करने से क्या होगा, तुष्यंती च रमंती च, वो आत्म संतुष्टि को प्राप्त होंगे। कृष्ण कथा करने से वो आत्म संतुष्टि को प्राप्त होंगे। कृष्ण कथा करने से वो रमण करने लगेंगे, आनंद में विहार करने लगेंगे। और कथयंत माम नित्यम तुष्यंती रमन्ति च बोधवन। ये भगवान जो है, भगवान की जो कथा है वो भगवान के भक्त ऐसे करते हैं। कैसे भक्त होते हैं वो, भगवान कहते हैं मत चित्ता मद गता प्राण। ये बोधयंता परस्परम वाले कैसे लोग होते हैं, भगवान बोलते हैं जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है और जो मेरे परायण जीवन जीते हैं। तो जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति का विषय है, वो सर्वोत्तम आनंद है, वो ब्रह्म सुख के भी ऊपर है, परमात्मा सुख के भी ऊपर है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त करने का तो छोड़ो, भगवान की भक्ति का आनंद मिल भी रहा है तो और आनंद मिलेगा यदि आप भागवतम को नित्य रूप में पढ़ते रहोगे। इसीलिए भागवतम को कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। आप भक्त बने हो या नहीं बने हो, आप कर्मी हो या कर्मी नहीं हो, आप अपराधी हो या अपराधी नहीं हो, आप पापी तापी हो या पापी तापी नहीं हो, आप कृष्ण भक्त बन गए हो या कृष्ण भक्त नहीं बन गए हो, आप रमण में अपने आत्मा राम के भाव में आनंद विहार में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भागवतम सबके लिए है। भागवतम सबके लिए है। जो दुख में है उसके लिए भी है, उसके दुखों का निवारण करने के लिए। जो सुख में है उसे ऊंचा सुख देने के लिए है। और जो ऊंचे सुख को प्राप्त हो गया है उन्हें ब्रह्म सुख, भगवान के जो भक्ति का आनंद है
वो देने के लिए, और जो भगवान की भक्ति को प्राप्त किया है उस भगवान की भक्ति के अंदर नया नया रस का कृपा करने के लिए भागवतम एकमात्र ऐसा भगवान की कथा का ग्रंथ है। भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, ये तीनों ऐसे ग्रंथ हैं जो आपको भक्त होने के बाद भी नया नया रस प्रदान करेंगे। तो भगवान की कृपा का ये जो अमूल्य धरोहर है, ये जो अमूल्य साहित्य है श्रीमद् भागवतम, जो सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम निवृत्ति मार्ग पर पहले से चलने वाले महाभागवत को भी भगवान के भागवतम के 2 श्लोकों से इतना आनंद हुआ कि जिस पिताजी को छोड़कर वो भाग गए थे कि मुझे संसारी प्रपंच में नहीं पढ़ना है, मुझे संसारी झमेले में नहीं पढ़ना है, उसी पिताजी के पास वो वापस आए, शिष्य बन करके मुझे भागवतम सुनाइए। ये है श्रीमद् भागवतम, बड़ा सुंदर भागवतम है जो आनंद का, कृपा का, भक्ति का, भक्ति के आनंद का जो बहुत सुंदर ग्रंथ है, जिसमें शुरू से अंत तक केवल कृष्ण कथा है, जिसमें कोई कर्म कांड नहीं है। भागवतम में कोई कर्म कांड नहीं है। भागवतम क्या है? भागवतम ऐसा फल है इसमें कर्म, ध्यान, ज्ञान इन सबके ऊपर, सबके परे भागवतम दिव्य साहित्य है, इसमें कोई कलमश नहीं है। इसीलिए भागवतम के अंदर से, भागवतम के दूसरे श्लोक में वर्णन है कि भागवतम के अंदर से जितने भी कैटव धर्म है, जितने चीटिंग धर्म हैं, लोगों को धोखा देने वाले धर्म हैं, भक्ति के नाम पर लोगों को बुला के संसार के दुखों में फंसाने वाले धर्म हैं, लोगों को कर्म कांड में, ज्ञान में, ध्यान में फंसाने वाला जो धर्म है, उसको भागवतम से पहले ही निकाल कर फेंक दिया गया। तो अब भागवतम के शुरू से अंत में क्या बचा है? केवल कृष्ण कथा का, कृष्ण भक्ति का आनंद है और कुछ नहीं। तो ऐसे आनंद से जब सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत आत्माराम निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले, संसार के सुखों, भौतिक आकर्षणों से परे अपने आप में रमण करने वाले ऐसे महान मुनि, ऐसे महान साधु को जब भागवतम आकर्षित कर सकता है, तो भागवतम हमारे लिए तो होना ही चाहिए और हमें भागवतम की शरण लेनी चाहिए। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोगों को हर रोज भागवतम सुनना चाहिए। ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये क्यों बनाया है? आप सभी को हर रोज भागवतम सुनने के लिए बनाया है। संसार के लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं। हम रोज सुबह गाते हैं, संसार दावा नल्लीड़ लोका त्राणय कारुण्य घना घना तुम। हे गुरु, अपने गुरु को बोलते हैं, हे गुरु, ये संसार जो है वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अग्नि से जल रहा है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अग्नि से जलने वाला ये संसार है, इसमें हर व्यक्ति भौतिक संसार, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से जल रहा है, दुख में है, कष्ट में है। और कैसे जल रहा है? जैसे जंगल में आग लगी है, वो निकल ही नहीं सकता उससे बाहर। तो जंगल की आग तो बाल्टी के, लोटे के और टैंकर के पानी से तो जंगल की आग नहीं बुझती है। जंगल की आग कैसे बुझती है? जंगल की आग बुझती है केवल वर्षा से। अभी अमेजोन के जो जंगल है उसमें कुछ महीनों पहले आग लगी थी, वो कहीं किसी तरह से नहीं बुझ रही थी। पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई, बारिश शुरू हो गई, आग बुझ गई। बाकी सरकार तो बहुत प्रयास कर रही थी, अमेरिका की सरकार, की आग किसी तरह बुझा दी जाए, लेकिन कोई नहीं बुझा पा रहा था। हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहा है, टैंकर से पानी डाल रहे, नहीं बुझ रही। लेकिन जब बारिश हुई तो बुझ गई। तो हम गुरु को कहते हैं, हे गुरुदेव, आप कृष्ण के चरण से इन जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए घना घना तुम घने घने बादल ले आइए और उन बादलों से कृष्ण कृपा की, कृष्ण कथा की बारिश करिए, ताकि संसार के लोगों का, संसार के जीवों का जो दुख है, जो ताप है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो भोग का जो ताप है, वो लोगों का शांत हो, लोग भगवान की भक्ति करें। वही तो भागवतम है। तो यदि इस संसार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले, दुखों में रहने वाले लोगों को यदि आप कृष्ण से नहीं जोड़ोगे, तो संसार के लोग बहुत तड़प रहे हैं, बहुत दुख में हैं। उन्हें कृष्ण से जोड़िए, निवेदन करिए कि आप रोज भागवतम सुनिए, आपको अच्छा लगेगा।
आपको संतुष्टि महसूस होगी। भगवान की कथा सुनेंगे, कुछ कथा सुनेंगे, दिन भर में थोड़ा चिंतन करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, कम से कम उनके 24 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट का तो उनके हृदय में आनंद प्रकट करने का हमें माध्यम बनना चाहिए। कम से कम 1 मिनट 2 मिनट किसी के हृदय में आनंद प्रकट हो, उसका तो माध्यम बने। लोगों को निवेदन करें, रोज भागवतम पढ़ें, भागवतम सुने, हरिनाम जप करें। हमारे आचार्य कहते हैं कि हिंसा का मतलब नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का हत्या करना। हिंसा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति संसार के भौतिक दुखों में दुखी है, कष्ट में है, और उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं करना हिंसा है। हिंसा करने का मतलब नहीं होता है किसी को काट डालना, मार डालना, किसी का मर्डर कर देना, वो हिंसा। वो हिंसा है, वो शारीरिक रूप से हिंसा है। लेकिन हम कृष्ण के भक्त होकर, हम कृष्ण के भक्ति के आनंद में रमण कर रहे हैं, रोज हरिनाम कर रहे हैं, रोज भागवतम सुन रहे हैं, रोज भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि संसार के लोग कष्टों में तड़प रहे हैं, दुख में तड़प रहे हैं, रोज बढ़िया झगड़ा कर रहे हैं, एकदम ऐसा झगड़ा करते कि बस आज ही अंत है। ऐसे लोगों को कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण भक्ति से जोड़ना, कृष्ण कथा से जोड़ना, रोज भागवतम के अध्ययन से जोड़ना, ये अहिंसा है। नहीं तो हिंसा होगी, नहीं तो हम सब हिंसा कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि प्रचार में लगिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण से जोड़िए। लोगों को बोलिए आप घर में बैठे हो, मंदिर नहीं आ सकते, ये लीजिए, लिंक लीजिए, भागवतम सुनिए। लोगों के आनंद का कारण बनिए, लोगों के दुखों को खड़े होकर देखने वाला व्यक्ति मत बनिए। साधु के अंदर हृदय में करुणा होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। जो साधु होते हैं वो क्या होते हैं? वो कृपा के सिंधु, करुणा के सागर होते हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो, पतितों को, दुखों को क्या करते हैं? पावन करते हैं। कैसे पावन करते हैं? कोई जादू की छड़ी है हाथ में? नहीं। कृष्ण कथा देकर, हरिनाम देकर, गुरु से, आचार्यों से जोड़कर, मंदिर में उन्हें निवेदन करके, बुला के, मंदिर से जोड़कर, तब जाके उनको पावन करते हैं। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप समस्त वैष्णवों को मेरा प्रणाम। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए। मैं यही रुकता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है तो भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है प्रश्न हो तो ही पूछे। कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट करना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई भक्त कुछ टाइप कर रहा है क्या? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।